I welcome you all in the next video tutorial or pharmacognosy and phytochemistry 1. So dear students, in this video we are going to cover a very important topic of unit number 4, that is volatile oils. So let's start our topic, volatile oils. So by definition, तीन चीजें आपको याद रखनी है. Remember three things while defining volatile oils. So these are represents the plants and animals having odor. अगर हम बात करें plants और animals having odor and volatile principles known as volatile oils. बहुत सारे plants है जिसके पास essence है, aroma है. Yes, say for example rose oil, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से. And lavender, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लेवेंडर ऑयल. तो दीज ऑल ऑयल्स आर वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ऑयल्स. अगर हम क्लव की बात भी करें, लौंग का जो तेल आ रहा है मार्केट में वो भी वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में ही है. यूकलिप्टस ऑयल, तो ये सभी के सभी ऑयल्स हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. और एनिमल से कौन सा वोलेटाइल ऑब्टेन करते हैं? मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, किसका? मस्क का, MUSK. तो मस्क ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. तो काफी एनिमल्स से भी हमें ऑब्टेन करते हैं, एनिमल्स से. दिस इज द ऑयल. ओके, एज यू कैन सी, देखिए वाइल्ड मस्क डियर, तो परफ्यूम भी आ गए हैं, वेरी वेरी कॉस्टली ऑल्सो. आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो लेट्स स्टार्ट. प्लांट्स और एनिमल्स हमने देख लिया. ऑर्डर्स प्रिंसिपल है जिसमें खुशबू है और they are volatile in nature. At ordinary temperature they tend to evaporate when exposed to air. अगर उनको ordinary temperature पे रख दिया जाए तो वो expose हो जाएंगे, वो पूरे का पूरा evaporate हो जाएंगे. So they are also known as erythrial oil. इथर क्या है? इथर को भी जब आप इथर की बोतल लैब में यूज करते हैं तो अगर ढक्कन सपोज आपने बंद नहीं किया है ठीक से तो बोतल एम्प्टी हो जाएगी. उसी तरह से इसलिए इसको हम erythrial oils भी बोलते हैं. As they represent the essence or the active constituent of the plant, hence they are also known as essential oils. उनको essential oils भी बोलते हैं because they represent the essence or the active constituent of the plant. और third thing, very important, chemical nature क्या है इनकी? Chemically they are derived from terpenes and their oxygenated compounds. अब ये terpene क्या चीज है? कुछ नहीं, simple. C5H8 units होंगे इसमें. मतलब ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन. कितना? C5H8 यूनिट्स है इसके पास. किसके पास? वोलेटाइल ऑयल्स के पास. Hence they are classified as follow. तो क्लासिफिकेशन भी दी है टर्पीन्स की. तो पहले टर्पीन्स देख लेते हैं क्या. The terpenes represent the hydrocarbon having general formula C5H8 whole N, while the terpenoids represent the hydrocarbon plus देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स. तो टर्पीन और टर्पीनोइड्स दो टर्म्स आप सुनेंगे. टर्पीन का अर्थ है C5H8 यूनिट्स हाइड्रोकार्बन, और टर्पीनॉइड क्या है? अब इसमें याद रखना, नॉइड्स ओ आ गया, मतलब ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स आर टर्पीनॉइड्स. क्लियर? सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन. सो क्लास ऑफ टर्पीनॉइड्स, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स एंड एम्पेरिकल फार्मूला. अब आइसोप्रीन यूनिट्स क्या है? C5H8. ये क्या है आपके? आइसोप्रीन यूनिट. सो अगर आइसोप्रीन यूनिट 1 हो तो वो क्या होगा? हेमीट्रिपीन, और आइसोप्रीन बोल देंगे सिंपली. फॉर्मूला क्या बनेगा? C5H8, बिकॉज यहां पे N क्या है? 1 रहेगा इस केस में. दूसरा क्या है? मोनोट्रपीन्स. तो मोनोट्रपीन्स के केस में नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट 2 आगे, मतलब C5H8 होल ट्वाइस, तो C10H16. इन द सेम वे सेस्क्यूट्रपीन हैविंग 3 आइसोप्रीन यूनिट, डाई, ट्राई, टेट्राट्रपीन, पेंटा एंड पॉलीट्रपीन्स अप टू. तो पॉलीट्रपीन्स में जैसे रबर एग्जांपल आ गया C5H8N, इसमें इनडेफिनेट नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स होंगे. आई होप दिस इज क्लियर. से फॉर एग्जांपल ट्राइट्रपीन्स. ट्राइट्रपीन्स में क्या है? नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स आर 6, मतलब C5H8 होल 6. तो क्या बन जाएगा? C30H48. तो दिस इज सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीनॉइड्स. So I hope this classification is clear to you. It is based upon the number of isoprene units. Okay? और एक और चीज आपने याद रखनी है, क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल. जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अगर वोलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी उसकी क्लासिफिकेशन की गई है. जैसे सपोज एल्कोहल वोलेटाइल ऑयल, जिसके अंदर एल्कोहल एज अ मेन कंपोनेंट है, जैसे पेपरमिंट, कार्डामम और रोज ऑयल, उसके अंदर एल्कोहलिक कंपोनेंट्स मेन रहेगा. एल्डिहाइड में सिनेमन आ गया या लेमन पील आ गया. उसी तरह से एस्टर
यानी कीटोन और ऑक्साइड को भी हमने क्लासिफाई किया है। तो ये हम आगे देखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो जनरली दे आर कलरलेस लिक्विड्स, ज्यादातर कलरलेस होते हैं ऑयल्स, कुछ एक में कलर भी हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओनली फ्यू आर सॉलिड विद प्रेजेंट स्मेल, बहुत ही कम सॉलिड्स हैं, ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में आएंगे और सबकी प्लेजेंट स्मेल होती है, मैक्सिमम की प्लेजेंट स्मेल होगी। अब जैसे गार्लिक है, अब गार्लिक में भी वोलेटाइल प्रिंसिपल्स प्रेजेंट है, लेकिन वो गार्लिक की स्मेल ज्यादा प्लेजेंट नहीं है, ओके लेकिन उसके अंदर भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार प्लेजेंट स्मेल लिखा है तो वही होगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन फार्माकोग्नोसी। दे आर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर, हाँ ये जरूर होगा, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, and they are optically active also, very important point. They are optically active and they get oxidized by oxidizing agent। इसलिए जो volatile oils की जो पैकिंग है वो एम्बर्ड कलर्ड बोटल्स में हमें करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह की बोटल्स हम यूज करते हैं ताकि इसमें लाइट के द्वारा ऑक्सीडेशन ना हो और ऑयल हमारा अंदर सुरक्षित रहे। प्लीज रिमेंबर द केमिकल टेस्ट, दो टेस्ट आपने याद रखने हैं। सुडान 3 एक डाई है जिसके साथ हम वोलेटाइल ऑयल का टेस्ट करेंगे। So the alcoholic solution of Sudan 3 when added to the thin section of the drug, red color is obtained which indicate the presence of volatile oils। तो Sudan 3 डाई को हम यूज करते हैं किसी भी volatile oil containing ड्रग का सेक्शन कट करेंगे, सबसे पहले माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व भी करेंगे। तो सबसे पहले ड्रग ली, उसका सेक्शन कट कर दिया, ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद उसमें एक ड्रॉप डाल दिया आपने सुडान रेड डाई की। तो अगर रेड कलर आ जाए तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑयल ग्लैंड्स, मतलब उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है। उसी तरह से टिंचर एल्केना को भी हम टेस्ट करते हैं। ड्रॉप ऑफ द टिंचर एल्केना टू द थिन सेक्शन ऑफ द ड्रग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, इसमें भी रेड कलर ऑब्टेन होगा। अब अगर एक्सट्रैक्शन की बात करिए, वोलेटाइल ऑयल्स को किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे प्लांट्स के, तो सबसे पहले कुछ एक जनरल चीजें हैं जो मैंने आपको इसमें स्किप की हैं बट आई विल प्रोवाइड यू इन द नोट्स। जैसे कि नॉर्मल सी चीज़ है किस किस प्लांट फैमिलीज में वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है। तो दीज आर कॉमनली फाउंड इन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लेबिएटी, रूटेसी, पाइप्रेसी, जिंजिब्रेसी, अम्बेलिफेरे, मर्टेसी, लोरेसी फैमिली। तो इन सभी फैमिलीज में ये वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट है। अब ये वोलेटाइल ऑयल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? दीज आर सिक्रेटेड इन स्पेशल सेल्स, डक्ट्स एंड ग्लैंड, ये चीजें आपने याद रखनी है। तो यस क्या कहा मैंने? दीज आर सिक्रेटेड बाय स्पेशल सेल्स, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, जिसे हम लाइसिजीनस या शाइजोजीनस ग्लैंड्स बोलते हैं। SCHIZO, शाइजो GENOUS, शाइजोजीनस या फिर लाइसिजीनस LYSIGENOUS। तो these are in the plant, these are produced by special cells and glands, they are known as the शाइजोजीनस और लाइसिजीनस ग्लैंड्स। और उसको हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हम वोलेटाइल ऑयल कैसे निकालेंगे रोज में से? there are different methods like distillation, in which we are using the Clevenger's apparatus, Écoulé, enfleurage, cold pressing and the supercritical fluid extraction. Nowadays we are using the supercritical carbon dioxide extraction method for the isolation of volatile oil। बिल्कुल सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये देखिए एक apparatus है Clevenger apparatus, इसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में भी volatile oil obtain करने के लिए। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन योर लेबोरेटरी, डोंट वरी। अब जैसे एक मेथड आया एनफ्लूरेज, ENFLUERAGE, एनफ्लूरेज मेथड। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, जिसमें कि ज्यादातर हम रोज पेटल्स को स्प्रेड कर देते हैं। इस तरह से सपोज कीजिए ये रोज पेटल्स है, इसको हम एक फैटी लेयर पे स्प्रेड कर देंगे। अब वोलेटाइल ऑयल की नेचर क्या है? इट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो इसमें हम फैट भी क्या है? नॉन पोलर। तो कुछ देर बाद क्या होगा, जो वोलेटाइल प्रिंसिपल्स हैं फैट में मिक्स हो जाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्वेंट से ट्रीट करके वी कैन इजीली रिकवर अवर वोलेटाइल ऑयल। तो ज्यादातर फ्लावर पेटल्स से हम इस तरीके से वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन करते हैं। उसी तरह से देयर आर डिफरेंट मेथड्स। प्लीज सी दिस इज अ एकुले मेथड, ECUELLE। तो इन मेथड्स को ज्यादातर हम सिट्रस फ्रूट्स में से अगर ऑयल निकालना हो, मान लो ये ऑरेंज का या लेमन का फ्रूट है, तो यहाँ पे ऑयल कहाँ प्रेजेंट है? इसके छिलके के अंदर, जो ऊपर लेदरी रिंड RIND इसका जो छिलका है उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है।
तो उसको कैसे निकालेंगे? उन ऑयल ग्लैंड्स को रप्चर करना पड़ेगा। रप्चर करने के लिए वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट दैट हैव पॉइंटेड प्रोजेक्शन। तो इसमें इस तरह से कांटेदार पॉइंटेड प्रोजेक्शंस होंगी जो इस को रप्चर करेंगी, ऑयल ग्लैंड्स को रप्चर करेंगे और इस ट्यूब में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इस वाले मेथड्स में हम यूज करते हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। डिफरेंट मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन तो हम यूज आजकल करते ही हैं। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांट्स दैट कंटेन वोलेटाइल ऑयल। तो सबसे कॉमन प्लांट्स हम करेंगे, जैसे सपोज कि अगर क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं मोनोटर्पीन्स। तो मोनोटर्पीन्स के अंदर बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, जैसे कि बस आप लोग सुनते जाइए, हम इतना करेंगे नहीं, बस आपको 4 या 5 प्लांट याद रखने से। कैम्फर, कपूर, मैं वही प्लांट बोलूंगा जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने होंगे आसपास। तो कैम्फर एक प्लांट है, कैम्फर एक कंपाउंड है बेसिकली जो हम ऑब्टेन करते हैं। प्लांट का नाम है यस सिनामोमम कैम्फोरा, CINNAMOMUM, सिनामोमम कैम्फोरा। तो इसकी ज्यादातर हम इसकी स्टीम डिस्टिलेशन करके, कई बार हम लीव्स भी यूज करते हैं, लीव्स में भी कैम्फर प्रेजेंट होता है। तो इस प्लांट के लीव्स या फिर ज्यादातर हम जो इसकी वुड है उसमें से स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा कैम्फर ऑब्टेन करते हैं। और कैम्फर क्या है? अगर आप कैम्फर का स्ट्रक्चर देखना चाहोगे, CAMPHOR, तो कैम्फर एक वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में ड्रग आती है कि मोनोटर्पीन्स में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। कैम्फर का स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको, STRU, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर। अब कैम्फर है बहुत ज्यादा अगर बात करें तो इट इज यूज्ड इन द फ्लेयरिंग पर्पस, स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर इन द सोप, टूथ पाउडर, कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस एक्सेट्रा। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हमें कैम्फर में देखने को इजीली मिल जाती है। तो दिस इज द कैम्फर स्ट्रक्चर। तो कैम्फर का आपने यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं यहाँ पे आपको क्यों बोल रहा हूँ, याद करने के लिए या थोड़ा बहुत आइडिया लगाने के लिए, क्योंकि जब आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो क्लासिफिकेशन में ये मोनोटर्पीन्स है, मतलब C10H16 यूनिट्स इसके आसपास, इसके लगभग इसके पास होने चाहिए। तो देखते हैं कि कैम्फर के पास कितने यूनिट्स हैं। तो C10H16, क्योंकि अभी हमने देखा टर्पिनोइड्स, यस, हाइड्रोकार्बन प्लस देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल है, हाइड्रोकार्बन है C10H16O, ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव है, तो ये टर्पिनोइड आ गया। ओके, उसी तरह से जैसे कैम्फर ऑयल के साथ साथ आप यूकलिप्टस ऑयल याद रख सकते हैं, EUCALYPTUS, स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। प्लांट का नाम क्या है? यूकलिप्टस ग्लोबुलस। प्लांट का नाम क्या है? यूकलिप्टस ग्लोबुलस। मैं लिख दे रहा हूं GLOBULUS। तो यूकलिप्टस ग्लोबुलस फैमिली, मल्टेसी, MYRTACAE का यूज आपको पता ही है। यूकलिप्टस ऑयल इज वेरी मच यूज इन द स्टीम कैप्सूल्स। जो मार्केट में स्टीम कैप्सूल्स आते हैं उसके अंदर यूकलिप्टोल डाला होता है। यूकलिप्टोल को हम यूज करते हैं इनहेलेशन में भी इसकी इनहेलेशंस रिकमेंड की जाती हैं। तो दिस इज वेरी दिस इज अ स्ट्रक्चर अगेन ऑफ यूकलिप्टोल। अब देखते हो यूकलिप्टोल का अगर मैं लिखूं आगे स्टीम कैप्सूल्स, तो जितने भी स्टीम लेने के लिए जिसको पानी में हम रब करके हैं और उसकी भाप लेने का विधान है, तो इस तरह के जो कैप्सूल्स हैं उसके अंदर कैम्फर और यूकलिप्टोल प्रेजेंट है। एक चीज और याद रखिए, लेमन ग्रास, दैट इज सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस। या दिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास, सिम्बोपोगन फ्लेक्सोसस। Okay, ग्रेमिने इज द फैमिली, घास की तरह है तो ग्रेमिने इज द फैमिली। यस, नेक्स्ट इज द चीड़ के वृक्ष, जो भी पाइनस रॉक्सबर्गाई है, वहां से भी हम वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं टर्पेंटाइन ऑयल। और इस टर्पेंटाइन ऑयल को बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, इन द पेंट इंडस्ट्री एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स ऑल्सो। प्लीज सी दिस इज टर्पेंटाइन ऑयल एंड यस इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन फ्रॉम the leaves of trees of different pine species, उनके पत्तों से
हम ये ऑब्टेन करते हैं, और इसको हम रेजिन से भी ऑब्टेन करते हैं, जो उसका रेजिन निकलता है उसको भी हम आगे डिस्टिल करके ऑब्टेन कर सकते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल। नेक्स्ट प्लांट इज द पेपरमिंट ऑयल, जिसको हमने क्या कहा है, मेंथा, पुदीना। इसमें से भी हमें ऑयल देखने को मिलता है। प्लांट का नाम है मेंथा पेपराइटा, तो ये याद रखना है, MENTHA, मेंथा पेपराइटा, MENTHA आ गया नीचे, मेंथा पेपराइटा, PIPERITA। तो इससे भी हमें पेपरमिंट ऑयल मिलता है। इट इज़ वेरी मच यूज्ड in industry because it contain menthol, menthone, these type of chemical constituents are present in it, and it is carminative, stimulant और flavoring agent। अब देखिए जितने भी ऑयल्स हैं, जैसे पेपरमिंट हो गया या फेनल ऑयल हो गया, क्लव ऑयल हो गया, ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी हम इनको यूज करते हैं। ओके, देन स्पीयरमिंट इज ऑल्सो देयर, एक और स्पीशीज है मेंथा की, जैसे मेंथा पेपरेटा है वैसे ही मेंथा स्पाइकेट है, SPICATA, तो इसको स्पेयरमिंट बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों प्लांट्स में, दोनों अलग अलग प्लांट्स हैं, पेपरमिंट और स्पेयरमिंट। उसी तरह से कार्डमम आ गया, इलायची, CARDAMOM। अगर हम छोटी इलायची की बात करें, दैट इज एलिटेरिया कार्डामोमम। छोटी इलायची क्या है, मैं लिख रहा हूं उसका नाम, आपने साथ साथ ही याद कर लेने हैं जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा। एलिटेरिया आ गया नीचे, कार्डामोमम, ELETTARIA, कार्डामोमम, MOMUM। तो यस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। इट इज यूज एज एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट, एंड इट इज वेरी गुड फ्लेवरिंग एजेंट ऑल्सो। इट कंटेन वोलेटाइल ऑयल्स। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। कुछ एक ऑयल्स आपको, जैसे कि यहाँ पे भी हमने किए थे, धनिया याद रखना है, कोरेंडरम सेटिवम, तो इट कंटेन डी लिनालूल, uses stimulant, stomachic, carminative। next fennel, that is Soph, Pheniculum vulgare, Umbelliferae family, it contain anethole और फेनकोन। फेनल के अंदर क्या है, फेनकोन और एनिथोल, और धनिये में क्या है, लीनालूल। ये याद रखनी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड द इंडियन फार्माकोपिया रिपोर्ट इट्स कार्मिनेटिव और स्पास्मोलिटिक प्रॉपर्टीज, तो इसको कार्मिनेटिव एंड एज अ स्पास्मोलिटिक भी हम यूज करते हैं। तो इसी तरह से 2-3 प्लांट्स आपने याद रखने, जैसे अजवाइन है, दैट इज टैकिस्पर्मम अमाई, टैकिस्पर्मम अमाई, AMMI। अम्बेलिफेरे इज द फैमिली, तो अगेन इट इज वेरी मच यूज्ड एज अ एक्सपेक्टोरेंट और ऑल्सो इन द गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। जब भी पेट दर्द लगती है हम अजवाइन कंज्यूम करते हैं, तो यस, इट इज वेरी मच यूज्ड। अगर हिमालयन देवदार की बात करें तो सेड्रस देवदारा इसका नाम है, पाइनेसी इज द फैमिली। तो सेडरवुड ऑयल कंटेन सेस्क्यूट्रपिन, इसके अंदर सेस्क्यूट्रपिन पाए जाते हैं। इट इज वेरी मच यूज्ड in industry as well as essential oil is used as antiseptic and in the skin diseases, that is devdar. Please see the photograph, this is Cedrus deodara. नेक्स्ट प्लांट आप तुलसी याद रख सकते हैं, ओसिमम सिनेक्टम, और ओसिमम की अलग अलग स्पीशीज है, SANCTUM, ये वाली आप याद रखें। तो इट कंसिस्ट ऑफ द होल प्लांट, सभी का सभी पार्ट यूज करते हैं। इट कंटेन यूजिनॉल एंड इट इज वाइडली यूज्ड एज अ स्टिमुलेंट, एरोमेटिक, स्पास्मोलिटिक, ऑयल इज एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, इंसेक्टिसाइडल, बहुत से यूजेस हैं। यस, यू आर राइट, ये है दालचीनी, सिनामन। तो सिनामन भी आप याद रख सकते हैं, सिनामोमम ज़ेलेनिकम। प्लीज सी दिस, सिनामोमम ज़ेलेनिकम। तो इट कंटेन यूजिनॉल, यूजिनॉल नाम का एक केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है सिनामन में, और तुलसी के अंदर भी है। इट इज वेरी मच यूज्ड, क्लव के अंदर भी है। जैसे यूजिनॉल इज लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं हम लौंग को, जब भी दांत दर्द होती है लौंग लगाते हैं, लौंग का ऑयल यूज करते हैं। इट कंटेन यूजिनॉल, तो यूजिनॉल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक। उसी तरह से इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ट्रेस अमाउंट इन द सिनामन ऑल्सो। और इसके अलावा सिनामन में वी हैव सिनामल्डिहाइड, एक केमिकल कंपाउंड है सिनामल्डिहाइड। एंड यू नो द एग्जांपल्स, और यू कैन से द यूजेस ऑफ सिनामन आर कार्मिनेटिव, स्टोमैकिक, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, फ्लेवर के लिए यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक, स्पाइस और कॉन्डिमेंट, एज अ मसाला हम इसको यूज करते हैं। सो दे आर न्यूमरस प्लांट्स जो कि हम इसमें याद रख सकते हैं वोलेटाइल ऑयल में। आप गार्लिक याद रख सकते हैं, ब्लैक पेपर इज देयर, दैट इज पाइपर नाइग्रम और पाइपर लॉन्गम स्पीशीज, ये भी हम कर चुके हैं डिटेल में। देन रोजमेरी ऑयल है, जीरा है, सेलरी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यस ऑफ कोर्स सैंडलवुड इज देयर, दैट इज सेंटेलम एल्बम।
sandalwood, santalum, album, santalaceae is the family, and you know it is very much used in dysuria और different UTI infections में भी हम sandalwood oil use करते हैं. Internal as well as external use is recommended. So I think this is more than sufficient. तो I hope you get an idea about the volatile oils. आपको आइडिया हो चुका होगा. तो ये वाले हाइड्रोकार्बन्स प्लस देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं. So in the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So thank you very much for your patience and time. See you in the next class.